दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों गोरखपुर विश्वविद्यालय से 3 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अगर आप सत्र 2024-25 में एडमिशन लेने जा रहे हैं, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हों, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में या फिर PhD कोर्स में, तो तीनों ही कोर्स के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। जैसे ही आप एडमिशन पोर्टल पर जाएंगे, पेज को थोड़ा नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला जो नोटिस है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, PhD कोर्स के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसकी डेट अब क्लियर हो चुकी है। तो देखिए लिखा हुआ है शुद्ध पात्रता परीक्षा 29 जून से, यानी कि जो आपका PhD कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसकी डेट डिसाइड हो गई है। 29 जुलाई से आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। लिखा हुआ है सत्र 2023 की शोध पात्रता परीक्षा रेट की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। यह परीक्षा 29 और 30 जुलाई को होगी। तो PhD के जितने भी अलग अलग कोर्स हैं सभी के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है 29 और 30 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। तो मैं देख रहा था कि PhD कोर्स के लिए जितने भी स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया है सभी लोग परेशान थे। डेट जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। अब देखिए फाइनली जो डेट है यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। और देखिए यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि पिछले साल भी बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया हुआ था, बट जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया था, यानी कि एडमिशन हुआ ही नहीं, सब कुछ कैंसिल हो गया था। उन लोगों ने अभी तक पेशेंस बना के रखा था और फाइनली अब जो डेट है वो क्लियर हो चुका है। तो अब आप लोगों को अपनी जो तैयारी है उसे पूरी कर लेनी चाहिए। एग्ज़ाम जो है उसकी डेट अब क्लियर हो चुका है। सो दोस्तों ये थी बात PhD कोर्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम की। अब देखिए दूसरा जो नोटिफिकेशन है ये है पोस्ट ग्रेजुएट के अंतर्गत जिन लोगों ने भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, उनके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखिए लिखा हुआ है स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के आवेदकों के लिए सूचना। लिखा हुआ है PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट, LLB तथा BPEd यानी कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रवेश के लिए जिन अभ्यर्थियों ने अब तक अपनी योग्यता प्रदायी परीक्षा अर्थात स्नातक तृतीय वर्ष का अंक पत्र अपलोड नहीं किया है, तो देखिए आगे बताया गया है वे लोग 19 जुलाई तक अपना अंक पत्र अवश्य अपलोड कर दें। यानी कि 19 जुलाई तक आप सभी को अपना मार्कशीट ज़रूर अपलोड कर देना है। आगे देखिए लिखा हुआ है यदि किन्हीं कारणों से उन्हें अंक पत्र नहीं मिल पाया हो तो ऑनलाइन उपलब्ध अंक पत्र की स्वप्रमाणित प्रति अपलोड कर दें। अगर आपके कॉलेज से आपका जो फाइनल ईयर का रिज़ल्ट है वो नहीं मिला है तो आपको क्या करना है कि इंटरनेट की जो कॉपी होती है, यानी कि इंटरनेट से आपने रिज़ल्ट ज़रूर चेक किया होगा, तो वही जो रिज़ल्ट है उसकी आपको क्या करना है, एक फ़ोटोकॉपी निकलवा लेनी है और नीचे आपको अपना सिग्नेचर कर लेना है और उसी की फ़ोटो को खींच करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो अगर आपका जो मार्कशीट है आपके कॉलेज से नहीं मिला है तो आप लोग ऑनलाइन जो रिज़ल्ट चेक करते हैं उसी को यहाँ पर अपलोड कर देंगे और जिनके पास है आप लोग ओरिजिनल यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। सो आई होप आप सभी लोग इसे समझ पा रहे होंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को अपलोड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसी के साथ साथ जो तीसरा नोटिफिकेशन है ये है अंडर ग्रेजुएट कोर्स के स्टूडेंट के लिए। तो जिन लोगों ने भी अंडर ग्रेजुएट के कोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, उनके लिए भी यहाँ पर कहा गया है कि कृपया अपने इंटरमीडिएट की जो मार्कशीट है और उसके साथ ही साथ जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है यानी कि जाति प्रमाण पत्र जो है, इन सभी को 19 जुलाई तक अवश्य अपलोड कर दें। तब देखिए ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो अब जो फाइनल डेट यहाँ पे तय किया गया है वो है 19 जुलाई 2024। तो यदि अभी तक आपने अपना जो डॉक्यूमेंट वगैरह है अपलोड नहीं किया है तो देखिए टाइम आपको दिया गया है, इसी टाइम के अंदर आप सभी को जो अपने डॉक्यूमेंट हैं उसे अपलोड कर लेना है। अगर अपलोड नहीं करेंगे तो मे भी आपको एडमिशन के समय दिक्कत आ सकता है। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं ये जो तीनों अपडेट यहाँ पर जारी किया गया है, यानी कि ये जो तीनों नोटिफिकेशन है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ये जो UG और PG कोर्स के लिए जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात की गई है, मुझे लगता है कि आप में से मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता होगा, कैसे अपलोड करना है, कैसे इसका प्रोसीजर है, आई थिंक आप सभी को पता होगा। बट जिनको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, तो अपनी मार्कशीट अपलोड करने के लिए या फिर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए क्या करना है, इसी पेज में सबसे ऊपर जाना है। जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर आपको 3 लाइन देखने को मिलेगा, तो ध्यान से देख लीजिएगा। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे UG प्रोग्राम्स लिखा हुआ है, इसके बाद PG प्रोग्राम्स है,
तो जिन भी प्रोग्राम्स के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है उसमें यदि आप अपना इंटरमीडिएट का मार्कशीट या फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। सपोज हमें पीजी प्रोग्राम्स के लिए अपनी जो मार्कशीट है फाइनल ईयर का वो अपलोड करना है, तो हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर पीजी प्रोग्राम्स। इसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। बेसिकली आपने यहीं से एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहीं से भरा होगा, तो इसी पेज पर आप लोग आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पीजी कोर्स है एमए, एमएससी और एमकॉम। यदि आपने इन कोर्स में फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो आपको क्लिक करना है इस लिंक पर। यदि आपने एलएलबी और एलएलएम कोर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो आपको क्लिक करना है यहाँ पे। और यदि आपने पीजी डिप्लोमा के कोर्सेज में फॉर्म अप्लाई किया होगा तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। एमबीए कोर्स के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। बीपीईएड कोर्स के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। एमएड कोर्स के लिए यहाँ पर। सपोज हमें बीपीईएड कोर्स के लिए अपना जो फाइनल ईयर का मार्कशीट है यानी कि ग्रेजुएशन का वो अपलोड करना है, तो हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर। ये जो लिंक दिया हुआ है सिंपली यहाँ पे। तो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप पहुँच जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म वाले पेज पर। पेज को नीचे करिएगा, सबसे नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा क्लिक हियर टू लॉगिन। तो बेसिकली इसी लॉगिन वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लॉगिन वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से जिस भी कोर्स में आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसके लॉगिन पेज पर आपको पहुँचना है। यहाँ पर आप लोग अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को यहाँ पर फिलअप करने के बाद यहाँ पर ये जो स्क्वायर बॉक्स है क्लिक करके और लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आप लोग सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। अब जैसे ही एक बार आप लोग लॉगिन हो जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो ऑप्शन है आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो जो भी आपके फाइनल ईयर के मार्कशीट हैं, चाहे ग्रेजुएशन का हो, इंटरमीडिएट का हो या फिर कास्ट सर्टिफिकेट हो, इन सभी चीज़ों को वहाँ पर आप लोग अपलोड कर दीजिएगा। देन अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, फाइनल सबमिट कर देना है। सो उम्मीद करते हैं अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो दोस्तों इसी तरह के और भी वीडियोज़ या अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी आप लोग ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।